हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी 1 बज गया है। आज का व्लॉग जो है 1 बजे से शुरू हो रहा है और आज का दिन है गुरुवार, करवा चौथ वाला ही दिन है। और मैं लगा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी। रात में क्या हुआ ना, मेरी मेहंदी लगाना रह गई, भूल नहीं गई मैं। मतलब क्या हुआ, मैं ऋषभ को सुलाने के लिए गई। मैंने सोचा ऋषभ को सुला देती हूँ और उसके बाद अपनी मेहंदी निकाल लूँगी। तो ऐसा हुआ कि ऋषभ को सुलाते सुलाते मैं ही सो गई। और जब मेरी आँख खुली ना तब 11:30 बज गए थे। 10 बजे सुलाने के लिए लेके गई मेरे ऋषभ को और उसके बाद 11:30 को मेरी आँख खुली। तो इतनी नींद आ रही थी मुझे, तो मेहंदी लगाना तो एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था कि एक बार ना मैं सो जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ना रात को इस वजह से मेहंदी लगाना रहेगी मेरी। तो अभी जैसे तैसे लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत, और सारे काम निपटा लिए मैंने सुबह के। और अभी लगा लेती हूँ थोड़ी देर और 1 आधा घंटा रखूँगी और उसके बाद फिर धो दूँगी। शाम के भी काम करने हैं। और मेहंदी का ऐसा है कि आधा घंटा भी रखेंगे ना ये वाली मेहंदी तो रच ही जाती है, कुछ ना कुछ तो रच ही जाएगी। तो मैंने एक ही हाथ में लगाई है, ऋषभ नहीं लगाने दे रहा था तो फिर एक ही हाथ में लगा ली मैंने। और वैसे भी ना थोड़ी लगाई है मैंने, सामने से जो एक टिक्का लगा निकालते हैं ना, तो बस उस टाइप का निकाला है और पीछे से थोड़ी सी डिज़ाइन निकाली है। तो अभी ऋषभ के साथ थोड़ा सा खेल के किचन में आ गई हूँ मैं। सबसे पहले तो अपने मेहंदी वाले हाथ धो लेती हूँ। मेहंदी वाले हाथ मतलब एक ही हाथ को लगाई है, दूसरे हाथ को मैंने लगाई नहीं थी क्योंकि ऋषभ घर पे है तो उसका कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो उसकी वजह से मैंने दूसरे हाथ में नहीं लगाई। थोड़ी बहुत लगा सकती थी लेकिन नहीं लगाई फिर इसी वजह से। तो अभी शाम की जो तैयारी करनी है मुझे तो वो शुरू कर देती हूँ। अभी वैसे भी ना 2:30 बज गए हैं तो करते करते 4-5 बजे जाते हैं। सबसे पहले मैंने चावल निकाल लिए है 1 कटोरी, उसकी मुझे पंजेरी बनानी है। तो उसके लिए मैं चावल धो लूँगी अच्छे से और थोड़े से कपड़े पे सुखा दूँगी। और थोड़ा थोड़ा जब पानी निकल जाएगा उसका तो चावल को मैं पीस लूँगी अच्छे से। और उसके बाद फिर पैन में घी डालूँगी, देसी घी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अच्छे से भून लूँगी, थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छे से ब्राउन ब्राउन कलर का भून लेना है। फिर शक्कर पीसनी है 1 ही कटोरी और फिर उसमें मतलब चावल में ऐड कर देने हैं। और जब मैं शक्कर पीसूँगी ना तो उसमें मैं 1-2 इलायची भी पीस लूँगी तो फिर अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है उसका। तो ये वाली जो पंजेरी बना रही हूँ मैं, ये सबसे ज़्यादा मेन होती है। जो करवे का कलश होता है ना तो उस पर एक कटोरी रखते हैं तो उसमें ये पंजेरी रखते हैं, उसके ऊपर दिया रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पंजेरी बना रही हूँ मैं। हमारे यहाँ ना पंजेरी का ही ज़्यादा महत्व होता है। बाकी फिर अपनी पसंद से कुछ भी बना सकते हैं खाने में। वैसे तो बना सकते हैं कड़ी, और जो पकौड़े वाली कड़ी होती है ना तो उसका भी महत्व होता है, लेकिन जो खाते हैं घर पे मैं वही बनाती हूँ। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी आज, बटर पनीर, और बासुंदी बना ली है मैंने। और पूरी बना लूँगी। तो इतना ही बनाऊंगी आज क्योंकि आज ना ज़्यादा काम हो नहीं पाता है, क्योंकि ना मुझसे फास्ट वाले दिन ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ज़्यादा फास्ट रखने की। मतलब रात का करती हूँ मैं 16 घंटे वाला जो उपवास होता है ना तो वो तो हमेशा करती हूँ, लेकिन जो दिन भर भूखा रहने के है ना तो वो उपवास मुझसे नहीं हो पाते हैं ज़्यादा। और उपवास वाले दिन काम भी नहीं हो पाते हैं, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ। और अभी मैंने पंजेरी बना ली है और बटर पनीर बनाना है मुझे, तो उसका मसाला भी मैंने बना लिया है, पीस के रख लिया है। और पूरी के लिए मैंने आटा भी लगा लिया है। तो फिर पहले क्या करती हूँ, करवे का लोटा सजा लेती हूँ। हल्दी वगैरह लगानी होती है, हल्दी में पानी मिक्स किया और उससे सजाना होता है करवे के लोटे को। तो वही सजा रही हूँ और थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ। थोड़ा सा कलर होता है पिंक वाला, माहौर बोलते हैं इसको, तो उससे ना थोड़ा सा सजा ले रही हूँ लोटे को। और ये जो लोटा और कटोरी है ना, मेरे पहले करवा चौथ को मेरे मायके से आई थी, तभी से मैं यही यूज़ करती हूँ। तो लोटे को तो मैंने सजा लिया है, अब कटोरी को भी थोड़ा सजा लेती हूँ। और अभी ना फूल है घर में तो हार बनाना बाकी है अभी, तो फिर खुशी से कह दूँगी बनाने के लिए तो वो बना लेगी हार। तो देखिए अभी ऐसा कुछ मैंने बना लिया है लोटे को, मतलब ऐसे सजा लिया है थोड़ा सा। हल्दी का जो कलर होता है ना तो वो तो उसका महत्व होता है। और ये जो पिंक कलर है ना मैंने यू डेकोरेशन के लिए लगाया है। और यहाँ पे मेरी पूजा की थाली भी तैयार हो गई है। और भी जो भी कुछ कम ज़्यादा होता है ना तो फिर बाद में मैं डाल दूँगी, उसमें ऐड कर दूँगी। और मेरी मेहंदी भी देखिए कुछ इस तरीके से रच गई है, मतलब 1-1.5 घंटा ही रखी मैंने तो अच्छे से रच गई है। और शाम तक ना अच्छे से और गहरा कलर हो जाएगा इसका। तो अभी पूजा की तैयारी हो गई है मेरी। तो अभी यहाँ पे सब्ज़ी फ्राई कर लेते हैं। और सब्ज़ी के लिए मैंने ये वाला मसाला बनाया है। ये वाला मसाला बनाने के लिए पेस्ट बनाई है। ये बनाने के लिए मैंने ऑयल डाला पैन में, उसके बाद उसमें प्याज डाल दिया, मतलब सॉरी, उसके पहले मैंने दालचीनी डाली, उसके बाद तेज पत्ता डाल दिया, फिर प्याज डाल दिए, फिर लहसुन अदरक डाल दिया थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद टमाटर डाल दिया और एक मिर्ची डाल दी और अच्छे से फ्राई कर लिया तेल में ही। और उसके बाद उसकी सारी ठंडी होने के बाद पेस्ट बना ली। तो वही पेस्ट मैंने अभी इसमें डाली है। तो मतलब मैंने अभी यहाँ पे घी डाला है और घी में ये वाली पेस्ट डाली है। और अच्छे से पेस्ट को फ्राई करने के बाद फिर बटर पनीर मसाला दूध में मिक्स किया था तो उसकी अच्छे से पेस्ट बन गई थी, और वो पेस्ट डाल दी यहाँ पे और अच्छे से फ्राई कर लिया है पेस्ट को भी। और उसके बाद फिर इसमें पानी ऐड कर लिया है और पानी को थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद फिर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कट कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं पनीर डाल दूँगी और अच्छे सा बॉईल ले लूँगी। और फिर जब सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद मैं आधी कटोरी मलाई डाल दूँगी सब्ज़ी में, गैस बंद करने के बाद। और हरा धनिया डाल दूँगी। वैसे तो कसूरी मेथी डालते हैं ना तो इतना अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का, लेकिन इनको पसंद नहीं है कसूरी मेथी, तो इसलिए हरा धनिया ही डाल दे रही हूँ। तो आज वैसे भी इन्हीं का दिन है तो चलो इन्हीं की पसंद का सब कुछ हो जाए आज।
यूँ तो साल भर अपनी ही चलनी है और उनको आज ना थोड़ी सी पतिदेव वाली फीलिंग दे ही देते हैं। तो चलिए सब्जी बन गई है मेरी और पूरी तो मैं बाद में बनाऊंगी खाने के टाइम। तो यहाँ पे सभी खाना बन गया है मेरा, तो अभी अपनी तैयारी कर लेती हूँ। और करवा चौथ ना मैं अकेले ही बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना आसपास सारे जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं ना तो वही है आसपास, तो वो करवा चौथ मनाते नहीं हैं, तो फिर मैं अकेली ही हूँ करवा चौथ मनाने के लिए। और ना आज बारिश इतनी आ रही है, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश नहीं है, रिमझिम आ रही है लेकिन खुल नहीं रही है। तो फिर ऊपर कुछ भी नहीं किया है मैंने, जैसे ही थोड़ी बारिश बंद हो जाएगी तो थोड़ा सा मतलब सब तैयार करके रखा है, ऊपर ले जाके चांद की पूजा कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, रंगोली वगैरह भी नहीं डाल सकते हैं, तो जितना होता है उतना कर लूँगी मैं। तो चलिए सब्जी बन गई है मेरी और बासुंदी को मैंने फ्रिज में रख दिया है ठंडा करने के लिए, तो तैयार हो जाती हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए चांद निकलने का टाइम हो गया है, यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ तैयार होकर मैं। बीच में कुछ शूट नहीं कर पाई मैं, बारिश भी हो रही थी लेकिन अभी थोड़ी जस्ट बंद हुई बारिश, तो फिर ऊपर आ गई मैं, फटाफट पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर ऋषभ पास में बैठा है मेरे और खुशी शूट ले रही है और पतिदेव जो है टॉर्च लेके बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कलश की वगैरह पूजा कर लेती हूँ, छन्नी की पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम चंदा मामा के निकलने का वेट कर रहे हैं, अभी कुछ निकले नहीं है क्योंकि बदली ही बहुत है, तो देखते हैं थोड़ी देर तो वेट करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि आज बिल्कुल चांद नहीं निकलने वाला है, लेकिन बाद में चांद निकल गया था और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली सारी, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन उतना ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं कर पाई क्योंकि बारिश ही शुरू थी, बारिश की वजह से ना बहुत कुछ मैं नहीं कर पाई, तो जितना हुआ उतना ही मैंने किया है। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।